अब बारी आई है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये खाम में टेंस को बढ़ा देने वाली बात है। इसके टाइप का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, इस्तेमाल करने में भी काफी कम इस्तेमाल होता है ये टेंस, लेकिन इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब कुछ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया ये टेंस है, क्योंकि इसके नाम में दोनों ही आ जाते हैं, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। अब सर हम क्या समझें इसको? तो आप ये समझें कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस है जो कि परफेक्ट है, इसको लिख भी लो कि ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस है जो कि परफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो इसकी कंटिन्यूटी है ना, ये जो दिल की धड़कन चल रही है, तक धक 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 ये जो हो रहा है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हो रहा है, यानी हमें मालूम है कि ये कब से चल रही है। तो इसलिए इसका नाम दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि हमें मालूम है कि ये काम कब से चल रहा है, इसकी टाइमिंग हमें पता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा टेंस है? आपने जैसे ही देखा समझ में आया और एकदम आपने फटाक आंसर दिया कि ये तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने आपसे फिर कहा कि अब एक और एग्जांपल सुनो। मैंने आपसे कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, अब ये कौन सा टेंस है? आपने फिर जोश के साथ कहा सर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कहा गलत जवाब, आप फंस गए। अब मछली फंसी जाल में। यही फंसते हैं हम एग्जाम में, क्योंकि जब हमने कहा कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे मालूम है कि मैं पढ़ाने का काम कब से कर रहा हूं, कि ये कंटिन्यूटी जो है वो मुझे मालूम है। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कि हमें जब मालूम हो कि कोई काम चल रहा है और वो कब से चल रहा है। तो ये जो ये लैंडमार्क समझ लो इसको, या कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको कौन सा टेंस बोलेंगे? बोलेंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यहां परफेक्ट का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? फिर से वही वाली बात कि हमने इसमें लॉजिक देखा, हमें पता चला कि इसका नाम ये क्यों है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा? तो आप बहुत समझदार हो। हैज बीन तो हैज हमने अब तक कहां लगाया था? सिंगुलर्स के साथ। वही रूल है, हैज बीन लगा दो सिंगुलर्स के साथ। हैव बीन किसके साथ आएगा? अरे वही रूल है, प्लूरल्स के साथ और आई के साथ, कोई बदलाव नहीं है। आ गया अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। फिर आप अपनी कलाकारी दिखाओ। आपके अंदर का साइंटिस्ट फिर से निकल के आएगा और कहेगा कि अफर्मेटिव अगर सेंटेंस का टाइप है तो मैं सबसे पहले इंग्लिश बना दूंगा सब्जेक्ट की। वेरी गुड, सब्जेक्ट सबसे पहले रख दो, उसके बाद रखूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जरा संभल के दोस्त, क्योंकि यहां हैज हैव के बाद बीन है, पूरा हैज बीन इकट्ठा नहीं आएगा, इनको जुदा कर दिया गया, हैज बीन को जुदा कर दिया गया। ठीक है, तो हैज हैव लगाओगे फिर बीन आएगा, और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए? यहां फर्स्ट लिखा है। सर फर्स्ट क्यों लिखा? ये तो परफेक्ट था। नहीं भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस था, काम तो चल रहा है, और जब भी काम चल रहा हो मुझे मालूम है आएगी तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। क्या हमने अच्छे से समझा इसको? बिल्कुल। तो यहां आ गया आईएनजी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और एक मजेदार बात क्या आ जाएगी कि लास्ट में आएगा सिंसियर फोर। अब ये क्या है उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा सर, इसकी कोई पहचान तो बताई नहीं, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में ऐसे पहचानेंगे कि काम तो चल रहा होगा, लेकिन कोई टाइम दिया हुआ होगा कि इस टाइम से चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग दी हो तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि सर ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, रूल वो वाले लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैक इंग्लिश बना लेता हूं। मैक इंग्लिश क्या होगी? मैक इंग्लिश बन जाएगी आई, और आई के साथ क्या आएगा आपका? आई के साथ आपका आएगा हैव बीन, और फिर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? इंतजार करना, आई हैव बीन। वेट, और वेट के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, वेटिंग फॉर यू। और लास्ट में सिंस फोर का इस्तेमाल है, वो कैसे होगा?
तो गाइस यहां पर एक टाइमिंग दी गई होती है कि नहीं? हां, सुबह, शाम, रात, 2 घंटा, 1 महीना, 1960, 2000, 2 मिनट, कोई भी टाइमिंग दी गई होगी, उस टाइमिंग से पहले लग जाएगा सिंस या फॉर। अब एक और सवाल, सिंस किसके साथ, फॉर किसके साथ? सिंस आएगा डेफिनेट टाइमिंग्स के साथ, जो टाइमिंग पक्की है, मुझे पता है, यानी जिन्हें मैं अच्छे से समझ सकता हूं, हां ये यही है, एग्जैक्टली यही है। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने कोई तारीख बोली, मैंने कहा 24 अक्टूबर 1960, अब ये तारीख पक्की है। मैंने कहा 10 दिन, क्या ये पक्की है? 10 दिन कहां देखते हो? 10 दिन तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि 24 अक्टूबर 1960 ये पक्की टाइमिंग है, तो पक्की टाइमिंग्स के लिए आप लगाओगे सिंस, और जो पक्की नहीं है उसके लिए लगाओगे फॉर। इसको अभी एग्जांपल्स करते हुए हम और अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर क्या था, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, सुबह को हम मानते हैं एक पक्की टाइमिंग, क्योंकि डेफिनेट है कि सुबह एक डेफिनेट टाइमिंग है, सुबह, रात, शाम, इन सबके साथ लगेगा सिंस। तो अब क्या आएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, लगा सिंस, और फिर वो टाइमिंग आ गई सिंस मॉर्निंग। आइए अब अगला देख लेते हैं। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी कोशिश कर रहा है, कब से कर रहा है? 2 दिन से कोशिश कर रहा है। लिखो ना, ही हैज बीन लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। उसके बाद कोशिश करने की, ट्राई के साथ क्या लग जाएगा? ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग। अच्छा 2 दिन है, अब सिंस लगाऊं कि फॉर लगाऊं? मैं लगाऊंगा रूल, जी हां, रूल के हिसाब से चलूंगा। अब ये जो 2 दिन है, क्या पक्की टाइमिंग है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? 2 दिन कौन से, ये मुझे मालूम नहीं है। अगर यहां लिखा हुआ होता कि 2 दिसंबर, तो मैं कहता हां 2 दिसंबर तो कैलेंडर की एक पक्की डेट है, लेकिन 2 दिन तो कोई भी हो सकते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। तो मैं यहां क्या लगाऊंगा? ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days। तो ये भी हमने कर लिया जी। अगला सेंटेंस है, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में तो रह रहे हो, कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 1980 से है, तो ये हुआ हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाते हैं ना, तो तुम की इंग्लिश तो मैं क्या लिख दूंगा? यू के साथ हैज बीन लगा देता हूं। नहीं ना, यू के साथ लगेगा हैव बीन। ठीक है, बिल्कुल सही बात, यू के साथ लगेगा हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है। यू हैव बीन रहने की इंग्लिश होती है लिव, रिसाइड, जो भी आप लगाना चाहो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, और अब क्या लगा दूं? 1980 है, सिंस लगाऊं के फॉर? आपको मालूम ही है 1980 एक पक्की टाइमिंग है, सिंस लगा दोगे, सिंस 1980। तो इस तरह हमने इन एग्जांपल्स की मदद से इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। इसमें आपके कहीं ना कहीं सिंस वर्सेस फॉर की प्रेपोजिशन के रूल भी साथ में खत्म हो रहे हैं, तो ध्यान से इसको आप एक बार पढ़ लेना। अब आ जाते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, नॉट लगता है, बस वही रूल जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ना हम, वही लगेगा। बस नोट में भी थोड़ा सा दिक्कत है, बीन के बीच में नॉट लगेगा। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, वो तो ठीक है भाई, ना आने का काम तो चल रहा है भाई साहब, लेकिन अगर 1 दिन की बात होती तो ठीक है, वो 2 दिन यानी टाइमिंग दे दी, 2 दिन से नहीं आ रहा। कहां जा रहा है आपका लड़का? तो देखते हैं कहां जा रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, बनाते हैं इसकी इंग्लिश। योर सन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। योर सन, आपका लड़का 1 है, क्या लिखा मैंने? हैज बीन, हैज लगा दिया। अच्छा गलती हो गई, नॉट तो सर आपने लगाया ही नहीं, तो इसको हटाओ और लिखो क्या? नॉट। योर सन हैज नॉट बीन, और आने की इंग्लिश क्या होती है? कमिंग। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, और कब से नहीं आ रहा? 2 दिन से। कौन से 2 दिन मुझे मालूम नहीं है, तो क्या लिखूंगा? फॉर 2 days। सिंपल। आगे आ जाओ। प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही है। कब से लेसन याद कर रही है सर? शाम से याद कर रही है, उसे अब तक याद नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी बना लेते हैं। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? यहां लिख देते हैं साफ साफ, प्रियंका, और प्रियंका सिंगुलर है तो मैंने इसलिए लगाया इसके साथ हैज नॉट बीन। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न के लिए क्या लग जाता है? आईएनजी लगेगा। क्यों लग जाता है जी? क्योंकि कंटिन्यूअस है। हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, और शाम से, शाम के लिए हमने पढ़ा डेफिनेट टाइमिंग, हम लगाएंगे सिंस इवनिंग। अच्छा देखो,
एक बार इसको पढ़ के देखते कैसा लगता है। प्रियंका हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। ऐसा लग रहा है कि आपने तो पता नहीं कौन सा सेंटेंस बोल दिया। यही होता है आपके साथ, कोई भी अगर आपसे ये सेंटेंस बोल देता है तो आपको लगने लगता है पता नहीं उसने कितनी हाई क्लास की इंग्लिश बोल दी, बड़ी एडवांस बोल दी, हमारे तो सर पे बाउंसर गया। सर आप भी यही बोलोगे, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी चीजें हैं। तो इसको अच्छे से समझ लो, घोट लो, पक्का कर लो और यूज करना शुरू कर दो। अच्छा, इसके इंटरोगेटिव होंगे, बिल्कुल होंगे। रूल वही वाला, वही पुराना रूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी हां, सबसे पहले हैज हैव लगाया कि नहीं, लगा दिया। फिर लेकिन सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद बीच में बीन आएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल सा, वो आप देख लेना। बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस। एग्जांपल के साथ समझेंगे। क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे हो? 10 साल, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। क्यों? ये यहां पे 10 साल एक टाइमिंग आ गई, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कौन सा कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं। शुरू में क्या आ गया, यानी नॉर्मल इंटरोगेटिव है। तो अब इसके आगे हम सबसे पहले लिखेंगे हैव यू बीन वर्किंग हियर, और 10 साल के लिए क्या लगा दूं, सिंस लगा दूं क्या? नहीं सर, सिंस नहीं आएगा, यहां आएगा फॉर। क्यों आएगा? क्योंकि 10 साल पक्की टाइमिंग नहीं है, और पक्की टाइमिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल, अगर यहां पर 10 साल ना होता और यहां होता 10 जनवरी, तो क्या फॉर लगा रहता? अगर हमारे क्वेश्चन में 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, 10 साल की जगह लिखा होता 10 जनवरी, तो क्या सेंटेंस यही बना रहता? जी 10 जनवरी कोई पक्की टाइमिंग है, डेफिनेट है, कैलेंडर में दिखती है, बिल्कुल दिखती है। क्या यहां पे सिंस लगना चाहिए? जी हां लगना चाहिए, तो लगा देंगे। फॉर हटा देंगे इस कंडीशन में, यहां फॉर हटा देंगे, यहां क्या लग जाएगा, फिर सिंस लग जाएगा। तो ये तो इंटरोगेटिव था। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव कराने की क्या मुझे जरूरत है इसके अंदर? डबल इंटरोगेटिव पहली बात तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसका रेयरली इस्तेमाल होता है। स्टिल आपको हम स्ट्रक्चर बता देते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एक बार बना के जरूर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज है, स्ट्रक्चर में इतना बड़ा चेंज है कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपके कानों में से धुएं निकलने लगेंगे। बहुत बड़ा चेंज। अब देखते हैं क्या होगा, देखिए जल्दी से देखिए। हैज हैव पूरा रब करते हैं और जल्दी से हम कर लेते हैं। हां, हो गया, हो गया। आप WH फैमिली लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।